नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं मेरे सहयोगी मयंक के साथ। मयंक, आपने देखा होगा नोएडा में एक लड़का जिसका नाम दीपक उर्फ दीपू था, उसके अकाउंट में 37 डिजिट का अमाउंट आ जाता है, यानी कि अरबों में पैसा आ जाता है। बेरोजगार भी है वो, अचानक से वो देख के बहुत चक्का हो गया और अब तो सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है, उससे कुछ इनाम भी मिलना चाहिए क्योंकि बिना 1 रुपए खर्च करे उसने इन्फॉर्मेशन दी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो लड़का है ये गौतम बुद्ध जिले का दनकौर इलाका जो है यहाँ का रहने वाला है। अब देखिए इसकी पूरी 20 साल कहानी। का हाँ, महज 20 साल का सिर्फ लड़का है, बेरोजगार है। ये दोपहर के समय बैठा हुआ था, अचानक इसने अपना जब अकाउंट चेक किया तो उसमें देखा इसने कि 1,13,55,000 रुपए बिना कुछ अरबों रुपए आ गया अकाउंट अब आप में। सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में 1 अरब रुपए आ जाए, आपके अकाउंट में आ जाए, आप क्या करोगे? मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। तो देखिए, पहला रिएक्शन यही हुआ ना कि भाई किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन देखिए ये मेरे तो सारी पीढ़ियां यही बैठ के खाएं बस। तो ये नौकरी छोड़ दूंगी। अब ये देखिए, ये जो लड़का है इसकी खास बात ये है कि इसने जो है उससे 1 रुपया नहीं निकाला। बिल्कुल। देखिए ये बड़ी बात है। अगर आपके अकाउंट में देखिए सोशल मीडिया पे जो चर्चा हो रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा आया इस लड़के के पास, वो चाहता तो उसको निकालने की कोशिश कर सकता था, वो चाहता तो किसी को नहीं बताता, चुप हो जाता। लेकिन आप इसकी ईमानदारी देखिए, ये सीधा बैंक जाता है। जब इसने पहले समझने की कोशिश की, इसको लगा कि शायद टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ स्कैम भी तो इतने चल रहे हैं। इसने लगा कि कुछ टेक्निकल, इसे लगा कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, फॉल्ट होगा। इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, फिर से ऑन किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अपने आप को समझाना भी तो हाँ, फिर थोड़ा उसके बाद बहुत इसने लगता है। देखा कि ये तो वाकई अमाउंट दिख रहा है, और वो भी 37 डिजिट का, तो गिनना भी मुश्किल था उसके लिए कि भाई ये कि अरबों में अकाउंट कैसे कोई गिनती करता है। लेकिन फिर उसको ये बात समझ आ गई थी कि ये जो है ये पैसे तो आ गए अकाउंट में। अब अगर आप सोचिए किसी के अकाउंट में पैसे आए तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो सबसे पहले उसकी कोशिश चाहे तो ये भी हो सकती थी कि वो भाई इससे निकालने की कोशिश करता। लेकिन ऐसे फंसने में भी तो संभावना होती है कि बिल्कुल। आप बुरा फंसते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल, जेल वेल भी हो सकती हाँ है। बिल्कुल। आप उसमें तो फिर ट्रैकिंग होती ही। यस। और वो लड़का खुद कह रहा है कि जो है सीबीआई और ईडी सब जानकारी मेरे पीछे पड़ जाते अगर मैं कुछ करता तो। लेकिन फिर भी उस लड़के का अप्रोच जो है, उसकी सोशल मीडिया में तारीफ हो रही है कि उसने अपने, शायद उसके घर में कोई रिलेटिव थे, उनको बताई ये बात कि ऐसा पैसा आ गया है। और उसके बाद जो है वो फिर उसने तय किया कि भाई मुझे बैंक जाना चाहिए। अच्छा, बैंक में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जब वो बैंक पहुंचा तो किसी को, बैंक वालों को पता नहीं था जिस ब्रांच में उसका अकाउंट था और यूपीआई से वो कनेक्टेड था। तो बैंक वालों ने जब देखा, उसने जाके बताया कि भाई एक छोटा सा गांव का एक लड़का जो है वो आए बैंक में और कहे कि भाई मेरे अकाउंट में जो है 1 अरब रुपए आ गए हैं। तो पहली बात तो बैंक वालों को भी यकीन नहीं हुआ। फिर उसने जोर दे के कहा कि नहीं भैया, वाकई आ गए हैं, चेक करिए, आपका ही ब्रांच है, आपका ही अकाउंट है, मेरा ही अकाउंट है, मेरे में 1 अरब आ गए हैं। और जब बैंक ने जैसी चेक किया तो वो जितने बैंक वाले थे वो सब अपनी सीट छोड़ के उठ के खड़े हो गए। बिल्कुल। कि उस पर जो है वो 1 अरब से ज़्यादा रुपए अगर आ जाएं, तो वो बैंक वालों को भी समझ नहीं आ रहा तो था ये कि क्या पता लग पाया कैसे देखिए आए, कौन था? इसकी जो जानकारी अभी आ रही है बैंक की तरफ से कि इसकी जांच हो रही है, बाकायदा इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये टेक्निकल फॉल्ट था तो कैसे हुआ, क्या ये कोई ट्रांजैक्शन के दौरान इसका गलत, अभी इसका अकाउंट तो पहली बात तो सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया अकाउंट। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या ये पैसा कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा था और गलती से इनके अकाउंट में आ गया। लेकिन उसमें बड़ी बात ये भी है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ ट्रांसफ़र की जा रही थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि 1 अरब से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बड़ी नेचुरल सी बात है, ये किसी सेविंग्स अकाउंट में तो हो नहीं रही होगी, या फिर छोटे मोटे अकाउंट का ट्रांसफ़र तो था नहीं। तो क्या ये बड़ा अमाउंट या किस तरह से इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा था, किस अकाउंट में, किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा था, इस सब की पूरी जांच चल रही है। ये बोलता बहुत अच्छा है, हम आपको इसका पूरा कन्वर्सेशन दिखाएंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं नोएडा के, उन्होंने चर्चा की इसके साथ और इससे हर सवाल पूछा। और इसने बड़ी इन्होंने बड़ी लड़के ने बड़े फ्रैंकली उनसे हर बात बताया। उससे ये भी पूछा गया कि भाई क्या आपके मन में ये विचार आया था कि कुछ खरीद लो इससे? हाँ। तो उसने उसका भी जवाब दिया है कि मेरे मन में उसने क्या सोचा कि क्या मैं कुछ खरीद लूँ। उससे पूछा गया कि क्या तुम खुश हुए, तो पहले उसने बताया कि हाँ मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि भाई अरबों रुपए आ गए, तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद लेकिन फिर उससे पूछा कि तुमने निकाला क्यों नहीं पैसा फिर इससे, क्या तुम्हारे मन में ये बात आई कि मुझे निकाल लेना चाहिए? तो उसने ईमानदारी से बताया नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इसको निकाल लूँ या इससे कोई पैसे चुरा लूँ। मैं बैंक गया, बैंक जाके मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कुल मिला के इसने बड़ी साफगोई से हर बात लेकिन रखी। एक दिन के लिए अरबपति तो वो बन गया। और क्या बातें करिए न्यूज़ 18 से, वो भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, दिलचस्प होगा, ये सुनवाते हैं आपको।
दीपू नाम के एक युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसके अकाउंट में 37 अंक का अमाउंट ट्रांसफर होता है। और इस वक्त दीपू हमारे साथ है बातचीत के लिए, और हम दीपू के घर पे हैं। दीपू अपने मामा के घर पे रहते हैं। ये दनकौर का ऊंची दनकौर गांव है, वहां पे मकान है, और दीपू की नानी भी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले हम दीपू से बात करेंगे और जानेंगे कि दीपू का पहला रिएक्शन क्या था जब ये 37 अंक का जो डिजिट का अमाउंट इनके खाते में ट्रांसफर हुआ था। दीपू, आप उस वक्त क्या कर रहे थे और ये जानकारी आपको कैसे हुई कि आपके अकाउंट में 37 अंक का ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया है? मैं उस वक्त ये बात 2 अगस्त की है, जब मैं उस वक्त है ना दोपहर के टाइम खाना खा रहा था मैं, और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाने के बाद जब मैं इसमें मेरे को लगा कि इसमें अब मैं सिम नहीं थी इसमें, और मैंने जब इसमें सिम डाली तो उसमें मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने इसमें रिचार्ज करा सिम में, और सिम में जब रिचार्ज करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद जब मैंने अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करा तो उसमें एकदम ही से इतना बड़ा अमाउंट आने लगा, जो कि जब मैंने उसे गिना, वैसे है ना अकाउंट को बताया नहीं जा सकता इतना बड़ा अमाउंट था, पर मैंने उसके डिजिट है ना जब गिने तो उसके 37 क्या नाम अंक थे। और जब मेरे को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू है, तो मैं शुरू में ही आपको लगा टेक्निकल इशू है, क्योंकि 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ तो आदमी गिन सकता है, ये तो 37 अंक का अमाउंट है। और मेरे को लगा कि अगर ये पैसे वाकई में वैसे आ नहीं सकते हैं, क्योंकि है ना मेरा सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट का इतना बड़ा कोई अमाउंट आ नहीं सकता है ज़्यादा। अगर 1 करोड़ भी सेविंग अकाउंट में रखना बहुत इम्पॉसिबल है। और जब मैंने चेक करा तो मैंने जब अपना फ़ोन स्विच ऑफ करा, और उसके बाद जब मैंने रीस्टार्ट करके अपना जो भी कुछ है लॉगिन करके और फिर से दोबारा चेक करा, तो ये फिर से भी वही अमाउंट दिखाने लगा। तो मेरे को लगा अगर ये अमाउंट वाकई में है तो ये ट्रांसफ़र भी होगा। पल भर की खुशी तो होगी। हाँ हुई थी। मेरे को ऐसा लगा कि अगर है तो ऊपर वाले ने अगर कुछ दिया होगा कुछ सोच समझ के, तो मेरे को लगा अगर है वाकई में ये पैसे तो मेरा ये ट्रांसफ़र भी होगा। तो मैंने जब 2-4 लोगों के पास अपनी तरफ से ऐसी बिना कहे बिना देखे बताया था, अपने घर परिवार में भी साथ में मेरे मामा जी बैठे हुए थे, वो भी मेरे साथ खाना ही खा रहे थे, उनको मैंने बताया तो उनको भी ये विश्वास नहीं हुआ था कि ये अमाउंट शायद वाकई में मेरे में है। ये मामा को विश्वास नहीं हुआ था, आपको भी नहीं हुआ था? नहीं, उनको लगा कि ये ऐसी होगा, टेक्निकल इशू है शायद, ऐसी सर्वर की वजह से बैंक का सर्वर है ना डाउन होगा, तो इस वजह से हो सकता है अगर आ जाता है। कोई कहने लगा कि है ना बैंक ग्लिच हो जाती है, जैसे कि बैंक का जो अमाउंट होता है वो अपने किसी कस्टमर की आईडी पे ही दिखाने लगता है अकाउंट पर। मेरे को वो यकीन नहीं हुआ ग्लिच का, क्योंकि अगर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की इतनी है ना कोई जीडीपी नहीं है, अपने भारत में भी कोई सी बैंक की नहीं है जो इतनी लंबा अमाउंट अपने पास रखेगी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मामा ने बोला अगर ये पैसे हैं तो एक बार है ना किसी पे एक बार 1-2 रुपये करके भेज, अगर होंगे तो ये पैसे हैं, नहीं है तो है ना इस शायद फेक है। तो ट्रांसफर किया था किसी के अकाउंट में? हाँ जी, मैंने ट्रांसफ़र करा था। जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र करा तो वो है ना क्या नाम है मना मतलब किसके अकाउंट में? सबसे पहला अकाउंट कौन सा था जिसपे आपने ये ट्रांसफर किया होगा? अपने ही मतलब मामा जी के वही करा था एक बार। वो मेरे बगल में बैठे थे, मैं खाना खा रहे थे दोनों। मैंने उनके पास ही करा था। तो उनके पास ही जब करा तो उनके वो पास में होते सोते नहीं हुआ, उनके पास भी ट्रांसफर नहीं हुआ उनके। हाँ, फिर मेरे को लगा अगर ये है तो इसकी कोई हिस्ट्री भी होगी मेरे पास आने की। तो जब मैंने पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जब चेक करा तो उसमें कोई हिस्ट्री नहीं आई थी। तो बस हिस्ट्री अगर आती है तो सिर्फ कोटक वाले ऐप में आएगी। और जब मैंने कोटक का ऐप खोला, ओपन करा, तो वो जैसे ही खोला वो तुरंत ही क्या नाम है ब्लॉक हो चुका था, मतलब फ्रीज हो चुका था मेरा अकाउंट। जो है ना अनब्लॉक KYC होने के बाद मतलब जो भी कुछ है वो जब ही खोलेगा। और क्या नाम है फिर मैंने जब चेक करा तो बार बार वही अमाउंट दिखाया था, ना ही कोई थोड़ा बहुत अंक ना ही कम बता रहा था, ना ही ज़्यादा, ना कोई है ना आगे पीछे का कोई हेरफेर। अच्छा, ये जो 37 अंक है इसको पढ़ने की कोशिश की थी, ये कितना अमाउंट है? हाँ जी, करी थी। गूगल किया था? हाँ, गूगल करा था, गूगल पर ट्रांसलेट करा था मैंने। तो गूगल पर जब ट्रांसलेट करा था तो गूगल भी है ना इसका अमाउंट का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो जैसा लिखा था वो वैसा ही बता रही थी, उसका कोई एक सीरियल नंबर की तरफ से नहीं बता रही थी। तो फिर मैंने ही अपनी तरफ से गिना तो मेरे पे भी है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं क्या नाम है अरब तक पता है कि 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं। हाँ, 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं, वहाँ तक मैंने गिना। फिर आगे तक मेरे को भी गिनती आती नहीं है, इनकी आगे तक गिनती तो पता ही नहीं। अब मैंने जब 2-4 लोगों को बाहर दिखाया, इनके भाई देखिए जरा क्या नाम है हाँ, कि मेरे ये अकाउंट में प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरा अकाउंट इसके चक्कर में मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो जैसे ही मैंने दिखाया उनको पिन डालकर,
चेक करा तो उनका भी है ना वो मतलब उनको भी होश उड़ गई कि ये अमाउंट है क्या है जो तेरे अकाउंट में आया है। उनने भी जो भी पढ़े लिखे हैं हमसे भी ज़्यादा, मेरे जो मामा लगते हैं उनको मैंने चेक करा तो वो भी है ना जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उन्हें भी पढ़ना नहीं आया आगे तक का। वो कहने लगे कि ये शायद महासंघ नील वील पता ना कहाँ पहुँच गया इनकी होगा। फिर मैंने जो एक लड़का जो कोटक से जुड़ा हुआ है वो KYC करता है, तो जब मैंने ये खुद ही अकाउंट खोला था और मेरे को KYC करने मैं खुद वहाँ गया था जगत फार्म पर और मैंने उसका नंबर लिया था। तो मैंने उसी के नंबर पर कॉल लगाई थी उसी दिन। तो उसने बोला था कि भाई आज क्या नाम है छुट्टी है बैंक की और कल संडे है, कल भी छुट्टी रहेगी, तो मैं आपको सोमवार को बता दूंगा, आप अपना है ना CRR नंबर भेज देना, मैं बता दूंगा। मैं ठीक है। और जैसे ही है ना मैंने उसे सोमवार को मैं वहाँ पर जाकर बात कॉल करी तो उसने कॉल अभी तक उठाई नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि बैंक में ही जाके पता करना पड़ेगा। बैंक में गया मैं, बैंक में जाने के बाद जब मैंने क्या नाम है बोला उनको भी चेक कराया, मैंने बोला सर कि मेरे अकाउंट में एक दिक्कत आ गई है, 1 महीने ही पहले मैंने नया अकाउंट खोला था और 1 महीने के अंदर ही मेरा बंद कर दिया गया। उन्होंने बोला कि क्या हो गया कि ब्लॉक कर दिया गया अकाउंट। उन्होंने बोला फिर कि क्या नाम है अगर ब्लॉक कर दिया तो कोई रीज़न होगा। मैंने रीज़न तो कुछ नहीं है, बस एक रीज़न है जो आप देख सकते हो। जब मैंने उनको भी चेक करा तो उनके भी है ना होश उड़ गए थे। बैंक के जो एम्प्लॉय थे, हाँ उनके भी होश उड़ गए थे। उन्होंने सबने जो जितने भी एम्प्लॉय बैठे थे वो सब है ना एक दूसरे को देखने लगे और सब एक दूसरे को बताने लगे हमारे कोटक महिंद्रा बैंक में इतना अमाउंट आज आया है, ये शो कर रहा है। तो फिर जब उन्होंने अपने सिस्टम पर डिटेल डाली तो वो कह रहे थे कि ये कोई अमाउंट नहीं है, सर्वर का इशू हो सकता है, आपका है ना अकाउंट 0 बैलेंस है। मैंने ठीक है तो सर मैंने क्या नाम है अकाउंट अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक आप कर ले, हो जाएगा अनब्लॉक, कोई बात नहीं। एक ने बोला कि आप इसको क्या नाम क्लोज करा लीजिए, अकाउंट ही बंद करवा दो। हाँ जी हाँ, मैंने कि क्लोज करा लीजिए। मैंने क्लोज क्यों करा लूँ, कोई रीज़न बताइए कि हाँ मैं इसकी वजह से क्लोज करा लूँ, क्या कोई मेरे पे लोन चल रहा हो या मैंने पे नहीं कर पाया, मेरा अकाउंट का सिविल गिर चुका है, तो मैं इस वजह से मैंने अभी तो खोला ही है मैंने। ये अकाउंट कितने महीने पुराने हैं? ये अकाउंट मैंने अभी 2 जुलाई को खोला था ये अकाउंट। हाँ जी 2 जुलाई को मतलब खोला तो मैंने क्या नाम है 30 जून के करीब को खोला था और इसकी KYC पूरी फुल कंप्लीट होने के बाद 2 जुलाई तो अभी 1 महीने पुराना ही अकाउंट है। 1 महीने के अंदर ही खोला था ये, 1 महीने हुआ है इसको जब से। तो 2 जुलाई को खुला था, 2 अगस्त को पैसा आ गया था, 1 महीने हो गए। हाँ जी हाँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, वो लेके कोई बात, मैंने बोला मैं क्लोज नहीं करवाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा इस अकाउंट को, मेरा अनब्लॉक कर दिया जाएगा खाता। उन्होंने बोला कि आपके पे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से है ना डिटेल भर दीजिए। और इतना अमाउंट अगर आ जाता खाते में तो कुछ सोचा था करने के लिए? अगर इतना अमाउंट आ जाता तो फिर भी मेरे पास नहीं आता, क्योंकि आने से पहले ये है ना मेरे पास क्या नाम है CBI वाले जो भी है साइबर सेल वाले सब मेरे पास आते, इसकी जानकारी लेते, जिसने डाला उसको भी खोजते और जिसके पास आए उसे भी पकड़ते। तो इस वक्त हम ऊंची दनकौर में थे, ये दीपू थे और इटावा के रहने वाले हैं और मूल रूप से यहाँ ऊंची दनकौर गांव में अपने मामा के पास रह रहे हैं। और इनका कहना है कि 102 दिनों में बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि जो अकाउंट है जो फ्रीज किया गया है वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल कुछ क्षणिक भर की खुशी जरूर रही होगी, लेकिन दीपू को आज पूरी देश दुनिया जान रही है और जब से ये अमाउंट 37 अंक का वायरल हुआ है तब से दीपू लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।